इस वीडियो में संपादन के लिए ली गई सभी सामग्री को उनके मालिकों द्वारा पूरी तरह से अनुमति दी गई है। हम हर एक की मेहनत का सम्मान करते हैं। The owners of all the material used for editing in this video completely permit us to use it. We respect everyone's hard work. प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से बाइबल विद मॉरिश में मैं भाई मॉरिश एबनेजर बाइबल चर्च की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं साथ साथ में हमारे जॉय अंकल का भी धन्यवाद करता हूं हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, और साथ में उन सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं एक पैसेज से बात करना चाहता हूं जो हमारी बाइबल में पाया जाता है। सुसमाचारों में इसका वर्णन किया गया है, और ये है, और ये अधिकतर वैसे तो खैर मत्ती में भी है, लेकिन मैं मरकुश के अनुसार आपसे बात करूंगा और आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं। ये है अपना मरकुश का सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय, और इसका हम पढ़ने जाएंगे पहला वचन से। आज मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, 4000 लोगों को खिलाना। ये एक पूरा पैसेज है और इस पूरे पैसेज पर आज बात करने वाला हूं। और जरा देखिएगा कि परमेश्वर आपसे बात क्या कर रहा है, कह क्या रहा है इन सब वचनों के जरिए। और ये 8वां अध्याय है मरकुस रचित सुसमाचार का, और उसका पहला वचन से। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा। वचन नंबर 1 है। यहाँ सबसे पहली बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं वो ये है कि एक बार जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, जीसस वाज अ ट्रेवलर प्रीचर। जीसस जो था वो ट्रेवल कर करके प्रचार किया करते थे, और जब वो ट्रेवल कर करके प्रचार किया करते थे तो भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो लिया करती थी। यहाँ पर एक भीड़ है जो लगातार 3 दिनों से यीशु मसीह के साथ है, और जब वो यीशु मसीह के साथ है तो यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ कहता है। वह कहता, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले वचन में, उन दिनों में जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा। क्या कहा? मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास कोई नहीं था जिसके साथ यीशु मसीह अपने हृदय की बात को बांट सके। केवल चेलों के, मात्र केवल चेले ही थे यीशु मसीह के साथ, जिनसे यीशु मसीह ने ये बताया कि उसको कैसा लग रहा है इस भीड़ को देखकर। मैं आपको सबसे पहली बात ये बता देना चाहता हूं, क्यों यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय में अपने शिष्यों को चेले बनाने की आज्ञा दी थी। कहा था, जाओ चेला बनाओ, पिता पुत्र जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम बपतिस्मा दो। क्यों यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी थी कि तुम्हें चेले बनाने हैं? क्योंकि वो चाहता था कि वह उन चेलों से अपने हृदय की बातों को बांट सके। ये प्रिविलेज मात्र केवल चेलों को मिलता है, विश्वासियों को नहीं मिलता है। यीशु मसीह चेलों के साथ अपने आप को, अपने मन की बात को बांट सकता है, जैसे इस प्रकार यहां पर लिखा हुआ है कि उसने चेलों को पास बुलाकर कहा। कोई नहीं था यीशु मसीह के साथ, केवल ये चेले थे, और यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आप जानते हैं, आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम विश्वासी से निकलकर चेले बने, और चेलों के अंदर कैसा रवैया पाया जाता है वो इसी अध्याय से हम सीखेंगे। चलिए आइए, चेलों का सबसे पहला स्वभाव हम जाएंगे वचन नंबर 4 पे। यहां लिखा हुआ है, उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहां जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से लाए कि ये तृप्त हो। चेले रोटियों के विषय में सवाल कर रहे थे। आज सबसे पहला दृश्य, सबसे पहला स्वभाव जो चेलों के अंदर पाया जाता है वो ये है, जब वो बाइबल पढ़ते हैं, जब वचन का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो उनके अंदर सवाल होते हैं। यहाँ पर ये चेले रोटी को लेकर सवाल कर रहे थे। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपके अंदर सवाल होंगे परमेश्वर के वचन को लेकर। याद रखिए, जब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, टीचरों को कैसे पता लगता है ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा घर जाकर पढ़ता है? टीचर इस बात से अंदाजा लगा लेता है कि जब उस बच्चे के पास सवाल होते हैं टीचर से पूछने के लिए, और टीचर को पता लग जाता है कि हाँ ये पढ़ रहा है, इसीलिए इसके पास सवाल भी है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है और यदि उसके अंदर सवाल नहीं है,
उसके अंदर सवाल नहीं उठते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहली बात, आप परमेश्वर के वचन के एक ठीक विद्यार्थी नहीं है, और समय है परमेश्वर के वचन को आराम से पढ़ने की। कोई जल्दीबाजी नहीं है। कोई परमेश्वर के वचन को पढ़ने में जल्दीबाजी ना करे, आराम से पढ़े, धीरे धीरे पढ़े। और जब कोई परमेश्वर, और जब आपके ऊपर आपके अंदर सवाल आएगा तो प्रभु से उसे पूछें। प्रभु के बाद आप उस सवाल को अपने पास्टर से भी लेकर जा सकते हैं, पास्टर के पास लेकर जा सकते हैं, उस सवाल के बारे में किसी और से डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा करके परमेश्वर आपके ऊपर उसका उत्तर प्रकट कर देगा। तो सबसे पहली चीज जो चेलों के अंदर पाई जाती है, वो वचन के अच्छे विद्यार्थी होते हैं। वचन के अच्छे विद्यार्थी, वो परमेश्वर के वचन के एक अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। वो जब पढ़ते हैं, वो केवल पढ़ते नहीं है इसको कहानियों की तरह, वरन वो एक अच्छे विद्यार्थी के समान इसको पढ़ते हैं। और इसको पढ़ने के बाद यदि उनके अंदर सवाल उठता है, उसको पूछते हैं, और पूछने के बाद उन पर ऐसे ऐसे करके वो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। This is the first nature of the disciple. Now, let us go to the second nature. अब हम जाएंगे इसके 5वें वचन में, देखो क्या लिखा हुआ है। यह लिखा है, उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। Now the second nature of the disciple is कि चेलों के पास जो होता है वो उसको अपने प्रभु के लिए दे देते हैं। अब चाहे वो आपका समय हो सकता है वो आपकी पढ़ाई है, आपकी नौकरी है, कुछ भी, एनीथिंग, आपका फाइनेंस है, कुछ भी जो प्रभु ने आपको अधिक मात्रा में दिया है, आप एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। वो चेले अपने प्रभु के लिए जो उनके पास होता है, वचन बताता है इनके पास 7 रोटियां थी, जो था प्रभु को दे दिया। एंड जानते क्या हुआ? 7 रोटियों को 7 टोकरियों में बदलकर खुदा ने इनको दे दिया। अगर आप परमेश्वर को कुछ भी दोगे तो ये बात पक्की है, परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करके उसे वापस दे देगा। परमेश्वर विश्वास करता है मल्टीप्लिकेशन की ब्लेसिंग पर। अगर आप परमेश्वर को कुछ देंगे तो विश्वास करिए, परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करके उसे वापस दे देगा। यदि आप 7 रोटियां देंगे तो परमेश्वर आपको 7 टोकरी में बदल कर दे देगा। दिस इज द पावर ऑफ हिज ब्लेसिंग। वो ऐसा करता है। परमेश्वर मल्टीप्लिकेशन की ताकत पर बिलीव करता है। यदि आपको परमेश्वर ने कुछ भी दिया है, अधिक वचन दिया है, आप उस वचन को बांट सकते हैं। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए। बदले में क्या मिलेगा आपको? अभी आगे पढ़ते हैं क्या मिलेगा। आइए, तो ये था हमारा, जो था हमने देखा, ये था हमारा दूसरा स्वभाव चेलों का। तो आइए अब हम देखते हैं इसके 6वें वचन में क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और वह 7 रोटियां ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। तीसरा नेचर जो चेलों में पाया जाता है वो है कि चेले परोसना जानते हैं, वो सर्व करते हैं। दे नो हाउ टू सर्व। वो सर्व करते हैं। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? क्योंकि उनका स्वामी भी ऐसा ही था। वो कहता, आई केम टू सर्व नॉट टू बी सर्व। मैं सेवा करने आया हूं, सेवा लेने नहीं आया हूं। इसलिए उसके चेले भी यही कार्य करते हैं, वो सेवा करते हैं। एक अद्भुत बात जो मैं इस पॉइंट के ऊपर भी नोट करवाना चाहता हूं वो ये है, आप जानते हैं प्रेरितों की पुस्तक में एक अद्भुत बात लिखी हुई है। जानते हैं एक अद्भुत प्रचारक है वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति है स्तिफनुस। आप जानते हैं जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे, स्तिफनुस के बारे में, आप देखेंगे कि वचन का इतना अच्छा ज्ञान उसके अंदर था। वो अपने आप में एक प्रचारक था, उसमें वरदान कार्य किया करते थे। एंड जानते हैं प्रभु की कलीसिया में क्या काम किया करता था? खाना बांटने का, खाना बांटने का। आज अगर हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का अच्छा ज्ञान आ जाए तो हम कहेंगे कि यार मैं तो प्रचार ही करूंगा, मैं तो वचन ही बांटूंगा। नहीं नहीं, मैं दरी क्यों उठाऊं, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, मैं टॉयलेट क्यों साफ करूं चर्च का, मैं तो ये करूंगा। आप देख पा रहे हैं इस स्तिफनुस को? सर्व। चेलों के अंदर एक सर्विंग नेचर होता है सर, सर्विंग नेचर। इतना वचन का ज्ञान होने पर भी वो खाना बांटता था, सर्व करता था कलीसिया में लोगों को। उसने नहीं कहा कि मेरे को पतरस का समान प्रचार करना है, मेरे पास अच्छा ज्ञान है। नो 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 नो, वो उसने नहीं कहा। उसके पास सर्विंग नेचर था। परमेश्वर ने जो आत्मा को उसके अंदर रखा था उसके जरिए उसको उपयोग करता था। लिखा है वो स्तिफनुस के जरिए बड़े बड़े कार्य दिखाया करता था।
और इवन तो स्टीफनुस का चेहरा भी चमक रहा था स्वर्गदूत के समान। आप वहां पढ़ते हुए देखोगे। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो तीसरा स्वभाव जो चेलों के अंदर होता है वो यह होता है कि चेले सर्व करना जानते हैं। वो सर्व करना जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 8 वचन हम पढ़ते हैं, 8 का 8। वे तृप्त हो गए, वे खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने शेष टुकड़ों से के 7 टोकरे भरकर उठाए। अब क्योंकि जो चेलों के पास होता है वो उसे दे देते हैं प्रभु के लिए, इसलिए जब वो दे देते हैं तो बाइबल बताती है उनको और दिया जाता है। एक अमेजिंग बात जो चेलों के अंदर पाई जाती है वो ये है, जब वो प्रभु को देते हैं तो परमेश्वर उनको और देता है। इसलिए बाइबल कहती है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। याद रखिए, ऐसे ही एक बार जब यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा खिलाया था, तो पता क्या हुआ था वहां पर? एक छोटे बच्चे ने, एक छोटे बच्चे का लंच था, उसने दे दिया। एंड जानते हैं, जब उसने वो 5 रोटी और 2 मछलियां यीशु को दे दी, उसने दे दी और उसको दी गई, तो देखो क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई हो गया। अगर वो बच्चा 5 रोटी और 2 मछली को नहीं देता तो वो लंच मात्र केवल उसी के लिए रह जाता, वो उसको खाता और खाने के बाद तृप्त हो जाता। लेकिन नहीं, एक बच्चे ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपनी रोटी और अपना जो मछलियां लेकर आया हूं वो प्रभु को दे दूंगा। और जब उसने देना डिसाइड किया, वचन कहता है वो मल्टीप्लाई हो गया और प्रभु ने उन्हें बरकत दे दी। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। चेलों में स्वभाव होता है। ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी, ये चेलों के अंदर पाई जाती हैं। और याद रखिएगा इस बात को, ऐसे ही व्यक्ति से, ऐसे ही पर्सन के साथ, इंसान के साथ प्रभु अपने हृदय की बातों को प्रकट करता है, अपने मन की बातों को उसके साथ साझा करता है। इसीलिए यीशु ने कहा था कि जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, ताकि प्रभु अपने मन की बात उनके साथ बांट सके, उनसे बात कर सके। आज समय है कि हम प्रभु के बोझ को अपने ऊपर उठाएं। इस दुनिया का सबसे हल्का काम है प्रभु के बोझ को उठाना। हम कई बार आते हैं इस वचन को लेकर प्रभु के पास, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। एक अमेजिंग वचन है जो मुझे लगता है कि मेरे को कोट करना चाहिए, मत्ती के 11 अध्याय में। और यहाँ पर प्रभु देखिए यहाँ क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम कई बार अपने बोझ को लेकर प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन जानते हैं प्रभु क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? तुम अपना बोझ मेरे पास लेकर आए तो हो, लेकिन अब 29 में क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। अब ऐसे ही चले मत जाओ, अब मेरा जुआ उठाओ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। वो कह रहा है तुम्हारे पास जो बोझ है ना वो मेरे को दे दो और मेरा बोझ उठाओ अपने आप ऊपर। मेरा बोझ है आत्माओं को बचाना, मेरा बोझ है प्रार्थनाओं में, मेरा बोझ है कि तुम प्रार्थनाओं में जीवन गुजारो, कि जब तुम प्रार्थनाओं में जीवन गुजारोगे तो तुम मेरे लिए अवेलेबल रहोगे हर समय। यीशु मसीह का बोझ उठाना इस दुनिया का सबसे हल्का बोझ है। और यदि आप यीशु मसीह के बोझ को छोड़कर कोई और भी बोझ देखोगे ना, और जब उसे उठाओगे, आपका माथा भारी हो, आपका सर भारी हो जाएगा, आपका सर भारी हो जाएगा। तो सीखो इन सब चीजों से। आज मरकुस 8 अध्याय से हमने जो सीखा, प्रभु ने चेलों से कहा, चेलों के सामने अपने दिल की बात साझा की कि इस भीड़ को देखकर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये लगातार 3 दिन से मेरे साथ है। आज वो आपके साथ भी, आज देखिए इतने लोग हमारे बीच में हैं, दुनिया अंधकार में चल रही है, क्या प्रभु को ये सब देखकर अच्छा लगेगा? नेवर। वचन कहता है कि मैं पापियों को के मरने से प्रसन्न नहीं होता। क्या मैं इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि पापी मन फिराए? प्रसन्न नहीं होता। प्रभु चाहता है कि इन सभी को देखकर वो आपके साथ अपने हृदय की बात को शेयर करे। ये सारे जो लोग हैं अंधकार में जा रहे हैं दुनिया के, कि संसार दुष्ट के वश में है, यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना अपनी पत्री में कहते हैं। और प्रभु इन सभी को देखकर आपसे बात करना चाहता है।
मेरे को इन सभी को देखकर तरस आता है। मेरे को इन सभी लोगों को देखकर तरस आता है। ओ आज अंडरस्टैंड करिए प्रभु की इस आवाज को। आज प्रभु कहता है मेरे को ये लोगों को देखकर तरस आता है। प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको बल देगा। अपने आप को उसको प्रोवाइड कर दीजिए, अवेलेबल कर दीजिए, तैयार करिए। और परमेश्वर आपको उपयोग करने के लिए तैयार है इस अंधकारमय युग में। मैं उम्मीद रखता हूं ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने रखी, तकरीबन 4 स्वभाव चेलों के रखे, आपको ये बात समझ में आई। प्रभु इन सभी बातों पर चलने के लिए हमें अनुग्रह दे। हम सभी चल रहे हैं। ये सभी केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, सबके लिए है, एवरीबॉडी। प्रभु हमें बल दे, हमें अनुग्रह दे। एक बार फिर से नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।